हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं एक से एक अच्छी कहानी आपके लिए लेकर आऊँगी और सच्ची घटना पर आधारित आज की कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि झांसी का लड़का होता है, जिसका नाम रोहित होता है। और वो दुबई में जॉब करने के लिए चला जाता है, क्योंकि आजकल क्या है कि बच्चे पढ़ लिख कर दुबई की तरफ चले जाते हैं। लेकिन वो लड़का बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, किसी की सोच सिफारिश पर ही वो दुबई में जाता है। वहाँ जाने के बाद में वो जो है मतलब ड्राइवरी करता है। लेकिन वहाँ पर ड्राइवर की भी तनख्वाह बहुत अच्छी होती है, तो वो काफ़ी पैसे वहाँ से इकट्ठे करके अपने इंडिया लेकर आता है। तब उसके माँ-बाप कहते हैं कि बेटा, हमें तुम्हारी अब शादी भी करनी है, तुमने पैसा भी काफ़ी कमा लिया और काफ़ी तुम्हारी उम्र भी हो गई है, और फिर बाद में शादी करने में भी दिक्कत आएगी। तब वो लड़का कहता है, नहीं मम्मी अभी रहने दीजिए। तो वो कहते हैं, नहीं बेटा अब शादी करनी ही है। तो इसी आनन-फानन में जैसे 2-4 लोगों से कहकर रखते हैं कि हमारा लड़का भी जवान हो रहा है, तो आप हमें कोई लड़की बताइएगा। तभी वहाँ पर एक ग्वालियर की लड़की का रिश्ता आता है, और लड़की देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, कि बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं कि खूबसूरत वो लड़की होती है। और उनकी रिंग सेरेमनी वगैरह कर दी जाती है, 3 महीने के लिए उनकी शादी टाल दी जाती है, क्योंकि वो सूझती नहीं है, और लड़का वापस दुबई चला जाता है। वहाँ से फिर वो काफ़ी पैसा धेला लेकर वहाँ से लौटता है 3 महीने बाद, और शादी करके वहाँ से फिर शादी हो जाती है। शादी होने के बाद वो 15-20 दिन की छुट्टी लेकर आया होता है, फिर वहाँ से वापस वो चला जाता है। वहाँ जाने के बाद में जब वो वहाँ रहता है, तो आप उनकी दोनों की फ़ोन पर बातें होती हैं। जो नीलिमा नाम की लड़की थी, वो बहुत ज़्यादा सुंदर और खूबसूरत थी। तो उनकी आपस में बातें होती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा रोती है, अपने कहती है कि नहीं, मुझे तो आप ही के साथ रहना है, मैं यहाँ अकेले नहीं रह सकती। फिर उस लड़के के माता-पिता भी उसे फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि बेटा, तुम नीलिमा को अपने साथ ही ले जाओ। तो वो लड़का ये कहता है कि नहीं पापा, ये मतलब थोड़ा मॉडर्न एरिया है और यहाँ पर मैं इसको लाकर नहीं रख सकता, और यहाँ मैं ही सिर्फ़ अकेला रह सकता हूँ, इतना ही काफ़ी है, मैं आता-जाता रहूँगा। तो वो कहते हैं, नहीं बेटा, फिर तुम्हारी मर्ज़ी है, देख लो, या फिर तुम जॉब छोड़कर वहाँ से आ जाओ। तो लड़का अपना जॉब छोड़ने का मन बना लेता है कि मैं वापस अपने इंडिया चला जाऊँगा। काफ़ी पैसा वो इकट्ठा कर चुका होता है वहाँ पर, कि मैं वहीं जाकर कोई भी एक काम कर लूँगा। क्योंकि वो भी नीलिमा को बहुत प्यार करता है, कि मैं नीलिमा के बिना तो मुझे भी नहीं रहना है, मुझे भी रहना अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद में फिर वो अपने मालिक से, जो उसका मालिक होता है, उससे कहता है कि मुझे जाना है, क्योंकि मैं अब जॉब छोड़ रहा हूँ। तो वो जो मालिक होता है, जो मतलब सेकंड मालिक होता है, तो वो कहता है, तुम जॉब किस कारण से छोड़ रहे हो? क्या प्रॉब्लम आई है? बताइए, अगर कुछ हो सकता है तो हम सॉल्व करेंगे। तब वो लड़का कहता है कि नहीं, मैंने अभी मेरी नई-नई शादी जो हुई थी, मेरी पत्नी वहाँ रहने के लिए तैयार नहीं है। उसका यही कहना है कि वो मेरे ही साथ रहेगी। अब वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं मालिक से बात करता हूँ, जो हमारे शेख साहब हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, और वो कोई न कोई रास्ता निकाल देंगे, क्योंकि तुम बहुत सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हो, और ऐसे व्यक्ति नहीं मिलते, काम भी तुम बहुत अच्छा करते हो। तभी वो जो बीच में मीडिएटर होता है, वो भी हिंदू होता है, तो वो शेख साहब के पास जाता है और जाकर उनसे कहता है कि हमारा ये रोहित नाम का जो लड़का है, जॉब छोड़ने की बात कर रहा है। तो वो पूछते हैं, शेख साहब कारण क्या है? तो वो कहते हैं कि उसकी अभी नई-नई शादी हुई है, पत्नी ने अकेले रहने के लिए मना कर दिया है, और वो कह रही है कि मुझे आपके साथ ही रहना है। तो वो कहने लगे कि यहाँ के नॉर्म्स के हिसाब से रोहित जो है वो मज़दूर वर्ग में आता है, तो ऐसे तो वो पत्नी को ला नहीं सकता। तो फिर वो कहते हैं कि देख लो, अगर कोई और रास्ता हो। तब वो कहता है कि तुम एक काम करो, इसका फ़र्ज़ी डिग्री बनवा दो बीटेक की, और हम इसको इंजीनियर पोस्ट दिखा देंगे, और तब ये अपनी बीवी को ला सकता है। तो वो उसकी लड़के की जो मीडिएटर होता है इनके दोनों के बीच में, वो उसकी फ़र्ज़ी डिग्री बनवा देता है, और उससे कहता है कि अब आप अपनी बीवी को लेकर आ सकते हो। वो अपनी बीवी को लेकर आ जाता है, और आने के बाद में फिर एक उनको कमरा दे दिया जाता है, और वहाँ वो अपने आराम से सेपरेट रूम, किचन पूरा मिलता है उन्हें, और आराम से वो नीलिमा के साथ रोहित रहने लगता है। दोनों की ज़िंदगी जैसे बहुत ज़्यादा खुशनुमा हो जाती है, बहुत खुश होती है, क्योंकि पैसे की तो वहाँ कोई कमी थी ही नहीं। अब एक दिन जो वो मीडिएटर उन दोनों के बीच में था, सेकंड मालिक, वो कहता है कि रोहित, अपने घर पे दावत दो, तुम्हारी शादी हुई है नई-नई। तो वो अपने दोस्तों के साथ में वो आ जाता है उनके घर पर जो है दावत पाने के लिए। तो वहाँ पर वो कहते हैं कि दावत हमें खाने की नहीं, हमें शराब की चाहिए। इसी बीच में फिर रोहित उनके लिए शराब भी लेकर आता है,
और नीलिमा बहुत अच्छे-अच्छे खाना वहाँ पर बनाती है, तो सब खाना-पीना तीनों खाते हैं, शराब वगैरह पीते हैं। और उसके बाद में जब नीलिमा आती है उनके पास सामने, तो वो देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि नीलिमा वाक़ई बहुत खूबसूरत होती है। और जाते-जाते वो अपने जेब में से उन्हें पैसे निकाल कर देते हैं, जो मीडिएटर होते हैं, और उन्हीं के साथ जो वो 2 दोस्त और आए हुए थे, वो भी नीलिमा को पैसे निकाल कर देते हैं। और नीलिमा पहले बहुत मना करती है और रोहित भी मना करता है कि नहीं, हम मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? कहने लगे तुम्हारी बहू की मुँह दिखाई है, तुम्हें क्या मतलब इस बात से? ऐसा कहकर वो रोहित को चुप कर देते हैं। इसी बीच कुछ नहीं होता, फिर अपना प्रक्रिया चलती रहती है, दिन गुज़रते रहते हैं। जब लगभग 15-20 दिन हो जाते हैं, तो उन लोगों की एक मीटिंग होती है। शेख साहब के साथ में जो सभी मैनेजर, सभी कंपनी के जो एम्प्लॉय थे, जो 50% थे उनमें से उनकी जो हाई पोस्ट पर थे, उन सबकी मीटिंग होती है। तभी वहाँ रोहित का ज़िक्र पूछ बैठते हैं वो मीडिएटर जो थे बीच में उनसे, कि रोहित की लाइफ़ सेटल हो गई, ठीक से रह रहा है, काम ठीक कर रहा है रोहित। तो वो कहते हैं कि शेख साहब, कहना नहीं चाहिए, लेकिन रोहित की बीवी तो काबिल तारीफ़ है, इतनी सुंदर है कि देखो तो देखते ही रह जाओ। शेख साहब कहते हैं अच्छा। और शेख साहब का दिल उस लड़की, मतलब उन्हें लगता है कि एक बार मैं उसको देखूं ज़रूर। और इसी के चलते शेख साहब उस लड़की को देखने के लिए कहते हैं कि हमारी भी उनके यहाँ पर दावत रखवाओ। वो कहता है ठीक है। तो ऐसा कहकर वो रोहित मतलब उनके यहाँ पर मीडिएटर जो कहता है कि मालिक साहब आपसे मिलना चाहते हैं, कि वैसे तो तुम्हें बहुत कम मिल पाते हैं, लेकिन अब वो बोल रहे हैं शेख साहब कि तुम्हारे यहाँ पर हमें दावत करानी है। तो अभी मैं इस कहानी को यहीं समाप्त करती हूँ, और इसका दूसरा पार्ट मैं तुरंत ही आपको डाल दूँगी। दोनों पार्ट 2 तक।